सभी साथियों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, वीडियो को लेकर समाज के अंदर एक ऐसी भावना पनप रही है जो कि विरोधी भावना है, और वो हमारे समाज के वो सुधारक कहें, भिक्षु कहें, या धम्म भूमि के वो प्रचारक कहें, तो उनके बारे में वो वीडियो है बनते राहुल जी के। अब हमारे साथ खड़े हुए शशि भूषण जी, जो कि धम्म भूमि के लिए कार्य कर रहे हैं और काफी समय से जो सिंगिंग का भी काम करते हैं, बुद्ध धम्म पे, बाबा साहब पे, और अपने जो समाज है समाज पर ये गाने गाते हैं, समाज के अंदर घूमते हैं, देश विदेश के अंदर जो ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो इस पर चर्चा करते हैं। जय भीम भाई। जय भीम, बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक जो ये ऑडियो वायरल हो रही है, क्या आपने उस ऑडियो को सुना है? देखिए, ऑडियो को मैंने सुना है, लेकिन उसके सुनने से वो दो व्यक्तियों के बीच की बात है। उस दो व्यक्तियों के बीच में तीसरे आदमी की बुराई की जा रही है, उसके करेक्टर पर लांछन लगाया जा रहा है। अब एआई का जमाना है, कह भी नहीं सकते सच है झूठ है क्या है। वीडियो, आजकल वीडियो बन रही है एआई से, तो उस ऑडियो के बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने सुना है, और वो दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो बात कर रहे हैं, हाँ, मेल फीमेल है उसमें। मेल फीमेल है। तो जो बताया जा रहा है कि एक तो उनकी भिक्खु निर्मल है, और एक बंते जी की जो पूर्व पत्नी, और एक कोई भंते जी का ड्राइवर बताया गया है। और ये मामला है, और बाकी कुछ नहीं। मैंने हाँ सुना है कि बहरहाल ये कैसे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप धम्म भूमि में कार्य कब से कर रहे हैं? मैं 2011-12 से जुड़े धम्म भूमि हुए? से जुड़ा हुआ। 2011-12, 11 यानी कि 15 साल हो गए। हो गए मुझे। 15 साल का 15 साल पीरियड। मुझे हो गए। जब भंते जी चीवर लेके नौकरी करते थे अपनी, तो सरकारी नौकरी में जब थे वो, तो चीवर में ही नौकरी करते थे। तब मेरी भंते जी से एक मुलाकात हुई थी, तो तब से मैं उनको जानता हूँ, और उनका कार्यशैली मुझे अच्छी लगी, और मैं उनके साथ जुड़ गया, और आज तक मैं उनके साथ हूँ। तो मतलब आपने कहा कि चीवर में नौकरी करते थे, चीवर पहन के? चीवर पहन के अपना काम करते थे, क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर थे, पशुओं के डॉक्टर थे, तो पशुओं को दवाई देने, इंजेक्शन लगाने, उनका उपचार करने के लिए चीवर में जाते थे भंते के रूप में। अच्छा, ये एक बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है, जैसे आपने बताया चीवर में भंते जी की उपसंपदा हुई थी, और कहाँ हुई थी और किसने की थी? भंते जी की उपसंपदा जब हुई थी, मैं ये बता दूं आपको कि जब भंते डॉक्टर करुणाशील जी की उपसंपदा हुई थी, तो उस उपसंपदा में मैं शामिल था। वो उपसंपदा धम्मवीरियो बुद्ध विहार मंगोलपुरी में हुई थी। मेरे साथ में एक पलवल हरियाणा से मणि कुमार जी साथ थे, प्रोफेसर राजकुमार जी भी उसमें शामिल थे, वो भी थे, और बहुत सारे। एक मेरे पारिवारिक जो धम्म गुरु हैं भंते प्रज्ञा रश्मि जी, जो जिनका नरोरा में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार है, वहाँ हैं, वो भी उस उपसंपदा में शामिल थे। और भंते धम्मवीरियो जो बुद्ध विहार है उनके नाम से, वो उस भंते जी की उपसंपदा के मुख्य उसमें थे। मतलब एक उपसंपदा की सीमा खंदा होती है, वो सीमा खंदा जो होती है, वो सिर्फ कुछ ही बुद्ध विहारों को, या जहाँ कुछ ही हर जगह जगह चिन्हित होती है, तो वो धम्मवीरियो बुद्ध विहार में है, वहाँ उपसंपदा हुई थी। मैं शामिल था। कि भंते जी के साथ साथ और भी 10-12 भिक्षु और भी थे, उनकी भी उपसंपदा हुई थी। और मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति था जो वीडियो बना रहा था। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं वो वीडियो भी लोगों को पेश कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि वीडियो बन रही थी वहाँ, मुझे याद है। लेकिन उस समय में मेरा मोबाइल जो था वो ऐसा कैमरा वाला नहीं था, एक मोटरोला का मैं था, लेकिन उसमें कैमरे नहीं होते थे तब की ये बात है, वरना मैं वैसे ही प्रूफ देता। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, जो नहीं सोचते मैं उनके लिए बता दूं। अच्छा, दूसरा प्रश्न उठता है, अगर उपसंपदा हुई तो भंते जी के धर्मगुरु कौन है? देखिए, भंते जी को जिसने चीवर दिया वो उनके आचार्य हैं। आचार्य के दीक्षा देने के बाद में, चीवर देने के बाद में कुछ दिन वो उनके साथ रहे होंगे, या जैसे भी क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि भंते जी की उपसंपदा कहाँ हुई थी। मैंने 2 नाम बता दिए। धम्मवीरियो बुद्ध विहार में हुई थी। भंते एक धम्मानंद और हैं, मोटे से हैं, जो प्रिंसिपल थे अपने जीवन में, जीवन से चीवर से पूर्व प्रिंसिपल थे किसी स्कूल में, मोटे से हैं। बाकी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। भंते प्रज्ञा रश्मि जी, ये भंते उस उनकी जो उपसंपदा थी उसमें शामिल थे। तो
मैं ये नहीं कह सकता कि एक गुरु को माना जाता है, दो को माना जाता है, दो तीन के मैंने नाम बता दिए, ये लोग थे उसमें। अच्छा, ये जो ऑडियो वायरल हो रही है, इससे समाज में कुछ रोष पैदा होगा या हो रहा है? देखिए, मैं यहाँ से ये कहूँ, मैं प्रदीप को कॉल करूँ, प्रदीप, अरविंद जी तो बहुत बड़े चोर हैं यार। वो मुझे जो गाड़ी उनकी मैं ले जाता हूँ तो वो पता नहीं इतने सारे मुझे वो बताते हैं कि इतने पैसे खर्चे। लगेंगे, इतने खर्चे बता देते हैं, और ऐसा है वैसा है। अब इस बात को प्रदीप रिकॉर्ड करके आपको भेज दे, उड़ा दे कि देखो शशि भूषण जी उसके अरविंद जी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में देखो कैसी मानसिकता रखते हैं या क्या है क्या नहीं है। तो यही वीडियो भी यही है। तो जो मेरे दोस्त हैं वो तो मेरे साथ रहेंगे कि हाँ यार उसने कौन सी बात कर दी, अरविंद जी ऐसा ही करते हैं। जो तुम्हारे साथ के लोग हैं वो ये कहेंगे यार शशि भूषण जी तो यार उन्हीं की गाड़ी इस्तेमाल करते थे और उन्हें ऐसा कह रहे हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं। जो मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से वो ये कहेंगे कि नहीं शशि जी ऐसा नहीं कह सकते, कहेंगे तो अरविंद जी के मुंह पे कह देंगे, और जो हुआ है गलत हुआ है। तो यही बात है, इसके दोनों परिणाम होते हैं। जो दोस्त है उसे ये पता होता है कि भाई मुझे मालूम है अरविंद जी कैसे हैं, मुझे मालूम है कि अगर अरविंद जी घर पे हैं और मैं कहूँ अरविंद जी अभी आ जाओ तो अरविंद जी अभी आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो विपक्षी लोग हैं उनको एक मसाला मिल जाता है बदनाम करने के लिए। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे दुश्मन भी हैं। तो अभी कहा जाए कि जो बंते जी को 20 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, 20 साल के लगभग हो गए। 20 साल के लगभग। हाँ, जब काशीराम जी की डेथ हुई थी, मैं एक बात और बता दूं, तो मैं, मेरे पिताजी और मेरे एक चाचा और लगते हैं, मुझसे 2 साल बड़े हैं वो, लेकिन दोस्त भी हैं और चाचा भी लगते हैं। वो और मैं काशीराम जी की यात्रा के साथ थे, और जहाँ काशीराम जी की चिता सजाई गई थी ना ऊपर, वो कम से कम 6, 2, 8 फीट ऊंचा वो है एक बना हुआ चबूतरा, उसके ऊपर निगमबोध घाट पे। अच्छा। उस पर साहब काशीराम जी की चिता थी। मैं बिल्कुल जस्ट नीचे था कि हाथ उठा के वहां तक पहुंचा सकता था, लेकिन मैं बिल्कुल नीचे था। तो मुझे ये मालूम है कि उस पे भंते करुणाकर और एक मेरे पिताजी के मित्र भी हैं, समता सैनिक दल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, डॉक्टर सीपी सिंह जी, उन्होंने भी चीवल ले रखा था। अच्छा। और भंते जो आज डॉक्टर करुणाशील राहुल जी हैं, इन्होंने भी चीवल ले रखा था। 3 बंते जी थे। ये 3 आदमी तो मेरे जानने वाले थे वहां। अच्छा। तो ये लोग वहां ऊपर थे और बहुत सारे भिक्खु थे। मैं ये बता रहा हूँ कि उन बहुत सारे भिक्खुओं में ये 3 भिक्खु मेरे जानने वाले थे, जिन्हें मैं देख रहा था कि ये लोग यहाँ हैं। तो जो समाज है आज जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है या गुमराह हो रहा है, तो उस समाज को क्या कहेंगे? देखिए, जो काम करता है उंगली उस पर उठती है। मैं ऐसे बहुत सारे भिक्खुओं को जानता हूँ जो बुद्ध विहार में रहते हैं, कहीं नहीं जाते। उन्होंने आज तक एक अपने कुछ पैसे इकट्ठे करके, ये भी नहीं है कि मैं अपने लिए एक बेड बनवा लूं, नहीं, वो भी उपासकों से कहा कि बनवा दो, तो बन गया, तो उस पर आयसो आराम कर रहे हैं। एक दिन एक भिक्खु ने मुझसे कहा कि हम पे कोई 2 पैसे का इल्जाम लगा दे, हमने ये कहा हो, ये किया हो, या ऐसे है वैसे है। मैंने उनसे एक बात कही, बनते जी, 2 पैसे का इल्जाम लगाने की बात तो तब आएगी ना जब आपने कुछ कार्य करने के लिए पैसा मांगा हो। जब पैसा आपने कभी मांगा ही नहीं तो इल्जाम क्या लगेगा? जब आप अपना संस्कार कराए, लाओ पैसा और चले आए और बस अपने परिवार को दे दिया, तो तुम पे इल्जाम क्या लगेगा? इल्जाम तो उस पे लगेगा जो समाज से पैसा कलेक्ट करता है, उस पैसे को कहीं लगाता है, प्रोग्राम करता है। जब पैसा उठाया जाता है और उसका प्रोग्राम किए जाते हैं तो उसका हिसाब देना होता है। तो वहां तो हिसाब बनता भी है, भाई कितना आया कितना गया, हिसाब दो। अब जो आदमी ना पैसा लेता किसी को ना देता, तो वो किसको क्या हिसाब देगा, क्या इल्जाम लगेंगे उस पर जब उसने किसी से लिया ही नहीं? तो ये तो यही बात है, जो काम करेगा उस पर इल्जाम भी लगेंगे। भंते करुणाशील के साथ आज एक भिक्खु नहीं चलता, उनके साथ बहुत सारे भिक्खु चलते हैं। भंते करुणाशील राहुल कभी अकेले एक बुद्ध विहार में नहीं रहते, उनके साथ में 4 भिक्खु तो बिल्कुल साई की तरह रहते हैं, भंते अस्य जी, भंते धमशील, भंते पदम शेखर जी, ये हमेशा साथ रहते हैं। तो ये बातें बेकार की हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, अगर किसी दिन मैं अपनी बहन के साथ में किसी मोटरसाइकिल में या गाड़ी में जाऊं, तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरी बहन को जानते हैं, जो हम दोनों को जानते हैं, 3 तरह के लोग हुए, जो मुझे जानते हैं, जो मेरी बहन को जानते हैं, और जो हम दोनों को जानते हैं, हम बहन भाइयों को जानते हैं। फर्क हो जाएगा उनके। जो हम बहन भाइयों को जानते हैं वो तो कहेंगे कि शशि भूषण जी और उनकी बहन आज कहीं जा रहे थे, मैंने देखे। जो मेरी बहन को जानता है
कहीं किसी और लड़के को ले जा रही और थी। मुझे नहीं जानता है तो ये कहेगा कि वो जो लड़की है उसके साथ आज मैंने एक लड़के के साथ देखा, पता नहीं कौन था। जो मुझे जानता है, मेरी बहन को नहीं जानता, वो ये कहेगा कि आज शशि भूषण जी को मैंने एक लड़की के साथ देखा, पता नहीं कौन थी। अब जब ये बात आप तीसरे से कहोगे ना, तो तीसरा वाला कहेगा कि फलाने ने मुझे बताया कि आज शशि भूषण जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। तो ये तीन बातें हो गई। तो ये ऐसा ही होता है, जब हम काम करते हैं तो हमारे कामों के दो मायने रखे जाते हैं। जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं वो उसे नेगेटिव फैलाते हैं, वो उसका ठठाका लेते हैं, और जो हमारे हितैषी होते हैं वो उस पर चिंतन मनन करते हैं और ये कहते हैं कि आगे और कितना अच्छा होगा। साथियों, जो आज जो चर्चा थी और वो समाज के ऊपर जो वीडियो चल रही थी, उस समाज के ऊपर जो वीडियो चल रही थी उसी वीडियो को लेकर ये चर्चा हुई। आप लोगों की इस चर्चा पर क्या राय बनती है? क्या समाज जानता है? क्या समाज राहुल जी को जानता है, बनते राहुल जी को? क्या समाज बनते राहुल जी की पूर्व पत्नी उनको भी जानता है? और जो इस बीच में जब जो है उन दोनों ही चीवल लेके अगर अलग अलग हो गए तो फिर वो रिश्ते भी अलग अलग हो जाते हैं। अब रिश्ते बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनी के हो गए। समाज के ऊपर जो संदेश है वो समाज संदेश को समझे। जो बुराइयां जो चलती हैं, बुराइयां तो होती ही रहती हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनकी बुराइयां भी होती हैं। साथियों, ये मंशा आपकी होनी चाहिए कि आप अच्छे को देखना चाहते हैं या बुरे को। हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय बनती है? आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आप लोग सच समझें, इस वीडियो को उचित समझें, और जो शशि भूषण जी जिन्होंने इनके सामने जो उप संपदा हुई बनते करुणाशील राहुल जी की, ये साक्ष्य बन के हमारे सामने खड़े हुए हैं, इनकी बातों पर विश्वास करने की जरूरत है। आप लोगों को क्या राय बनती है अवश्य बताएं। धन्यवाद।